वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्रिटिश के अंतर्गत हम उत्तराखंड को पढ़ रहे थे। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। स्टार्टिंग की हमने 1815 से, ठीक है। 1815 से हमने स्टार्टिंग की, जब इनका प्रवेश हुआ यहाँ पर इनको प्रवेश से लेकर हमने इनको उत्तराखंड यहाँ से इंडिया से भगाने तक जो जो एक्टिविटी हुई, जो नेशनल लेवल पर हुई, उसके साथ साथ ही यहाँ पर उत्तराखंड में भी जो भी चीजें हुई उनको हमने कोरिलेट करके पढ़ा, ठीक है। जन जा यहाँ पर भी उत्तराखंड में भी जन जागरण हुआ, ठीक है। जन जागरण हुआ, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमने अनेक वेरियस सोर्स देखे, अनेक विभिन्न माध्यमों से हमने पढ़ा। जन जागरण हुआ पहले, फिर जन आंदोलन हुए विभिन्न प्रकार के, ठीक है। उस प्रकार से हमें आजादी मिली। अब अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं, जैसे चाय की खेती होगी, ठीक है। ब्रिटिश कालीन में जो चीजें, कुछ चीजें यहाँ के लिए, हमारे लिए जो चीजें हमें मिली, उन चीजों को भी हम थोड़ा सा इसके साथ देख लेते हैं। फिर पृथक राज्य उत्तराखंड निर्माण में चले जाएंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड में उद्यान का विकास हो गया, फलोद्यान का विकास हो गया, चाय की खेती, ये सारी चीजें अब हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर हम चले जाएंगे पृथक राज्य उत्तराखंड का निर्माण में, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी हिस्ट्री, ठीक है। जो साथी नए हैं तो आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है। एक एक चीज को मैंने जीरो से उठाया है और एक एक चीज को मैंने कनेक्ट टू कनेक्ट किया है, एक एक डॉट कनेक्ट किए हैं, ठीक है। एक ऐसी इस प्रकार से एक कड़ी बना के रखी है। सारी चीजें, एक वीडियो से दूसरी वीडियो का लिंक होता है, तो सारी चीजें आप लोगों की समझ में आएंगी। मैंने एकदम, जो फ्रेशर लोग हैं, जो साथी फ्रेशर हैं, उनको नजर में रखते हुए, उनको मतलब नॉलेज में रखते हुए, उनको क्या परेशानियां आती हैं, क्या आती हैं, वो सारी चीजें मैंने रखते हुए चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। ज्योग्राफी इससे पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी का लिटरेचर कंप्लीट हो गया है, हिंदी की ग्रामर आधे से अधिक कंप्लीट हो गई है, ठीक। हमारे फिर ये उत्तराखंड कंप्लीट हो जाएगी तो हिस्ट्री, फिर उसके बाद में जैसे पहले हिंदी, एक वीडियो हिंदी और एक उत्तराखंड की लाता था, इस प्रकार से ही मैं अल्टरनेटिव लाते रहूंगा। उत्तराखंड का ज्यादा वेटेज होता है तो इसलिए मैंने कुछ टाइम लगातार उत्तराखंड लाने लग गया था मैं, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा था, ठीक है। तो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, हमारे लगभग हमारे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट की ओर जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद पृथक राज्य उत्तराखंड में जाएंगे, फिर उसके बाद कल्चर वगैरह देखते रहेंगे, फिर मैं हिंदी को भी लाते रहूंगा। और दूसरी बात, आप लोग बिल्कुल निराश मत होना, एग्जाम एक नहीं है यार, लगातार यहाँ से 2025 में एक के बाद एक एग्जाम होने हैं, इसलिए अपनी तैयारी रखिएगा, ठीक है। कहीं न कहीं जरूर हो जाएगा। और दूसरी बात, जो यूके ट्रिपल एससी वाला पेपर बेकार बना रहा है, वो कोई पैटर्न पर नहीं बना रहा है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यार, अगर पेपर ऐसा आ रहा है ना, तो उसकी कट ऑफ भी नीचे आएगी। बिल्कुल घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अगर पेपर टफ है तो गंदा पेपर है, तो वो सबके लिए ही है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में कहीं ऑप्शन गलत, कहीं कुछ उल्टा सुल्टा, मतलब एक चीज तो ये गलत है ना, जैसे तुमने हिंदी और उत्तराखंड को कैटेगराइज अलग अलग किया है, तो उसको उसके पार्ट में दो ना। वो हिंदी वाले को उत्तराखंड में, उत्तराखंड वाले को हिंदी में, फिर उसके बाद ऑप्शन में उल्टे सुल्टे, थोड़ा मुझे वो चीज सही नहीं लगी, ठीक। तो वो चीज है तो अब सबके लिए है यार। देखो, जो चीज वहां पर क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड करना है, ठीक है। देखिए, अब इसका फायदा एक ये भी है कि अगर आप लोगों को सारे ऑप्शन पता नहीं है, एक ऑप्शन में बताया, एक दो एक से मैच करके, तो फिर वो इस प्रकार से वो चीजें वहां भी कभी कभी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज है तो सबके लिए है यार। अगर आप लोग बना ही रहेगा तो अपना धैर्य मत तोड़ना, एक ना एक एग्जाम जरूर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कनिष्ठ स्ट्राइक होना है जनवरी में, फिर उसके बाद फिर वीडियो आने वाला है, पटवारी आने वाला है बोल रहे हैं, ठीक है। लो और अपर तो ये है ही, ठीक। उसके साथ एक फॉरेस्ट गार्ड आने वाला है बोल रहे हैं। आती रहती हैं यार पोस्टें, ईओ की पोस्ट बता रहे थे, ठीक। तो चीजें तो आती रहती हैं। अगर आप लोग उस चीज को, देखिए होता क्या है ना, हम नहीं होगा करके अपनी हिम्मत तोड़ देते हैं। या तो देखो यार, हिम्मत तोड़े हो तो फिर या तो एकदम इस घेरे से ही बाहर चले जाओ, इसको फिर छोड़ दो, पढ़ाई वढ़ाई कुछ दूसरी चीज स्टार्ट कर लो। यार फिर करना भी है और फिर ऐसे दुबुक दुबुक के करना है, थोड़ा थोड़ा अपना नुकसान हो जाता है, फिर समय का पता नहीं चलता। वो बोलते हैं ना एक कहावत पहाड़ी में, गधाल पैन पिन हिल लिया, तो उस चीज का कुछ फायदा नहीं होगा ना। देखिए, जैसे यहाँ पर चलना है, यहाँ तक जाना है, हमारा टारगेट है, हम चलना शुरू किए यहाँ से, यहाँ से चलना शुरू किए। अब हम थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ पे कोई हमें ऑब्स्टेकल आए, हमें कुछ परेशानी आई, तो हमने अपनी स्पीड कम कर दिया, अब हम रुक गए, फिर कुछ दिन बाद चले, फिर रुक गए, फिर कुछ दिन बाद चले, फिर रुक गए, ठीक है। तो इससे कुछ फायदा नहीं होता। अगर आप थोड़ा 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 ऐसे चलते रहेंगे तो एक न एक दिन ये चीज मिल जाएगी आपको, ठीक है। और दूसरी बात देखिए,
जो आज यहाँ से यहाँ तक चला है, जिसका टारगेट ये है, तो वो यहाँ से यहाँ तक चला है, भले ही इस तक नहीं पहुंचा, जब दो ए वाला एग्जाम आएगा तो उसकी यहाँ तक की जर्नी तो कंप्लीट होगी है ना, वो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका इतना समय कम लगेगा और एफर्ट कम लगेगा। और पहली बार में सबसे ज्यादा जोर लगता है, एक बात ध्यान रखना, पहली बार में ही सबसे ज्यादा जोर लगता है, उसके बाद फिर चीजें रिकॉल करनी होती हैं और पीवाईक्यू और उनसे मतलब एक कंपाइल टाइप का करना होता है, चीजों को देखना होता है, ठीक है, सरसरी निगाह से। इसलिए आप लोग न्यू कमर हैं जो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, ठीक है। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि यार हर कोई टाइम नहीं दे पाता है, ठीक है, अभी तो टाइम है, फिर बाद में हो सकता है टाइम मिले ना मिले। कुछ साथी प्राइवेट जॉब कर रहे हों तो मैं उनका भी समझ सकता हूँ कि मतलब टाइम कैसे बड़ी मुश्किल से वो निकालते होंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा भी करते हुए चलना, तो चीजें थोड़ा थोड़ा करके हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए चीजों को वो मत करना, हारना मत चीजों से, ठीक है। कहने का मतलब ये था। देखिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक में आते हैं। कभी मैं इसी में ऐसी गपशप के लिए मैं ले आऊंगा एक वीडियो, ठीक है। थोड़ा बहुत यार कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ ये चीज परेशानी आ रही होगी, तो मैं बीच में मन नहीं मानता, इसलिए बता देता हूँ। उत्तराखंड में चाय की खेती, चाय की खेती, ठीक। देखिए उत्तराखंड में चाय की खेती की बात करें, इसका श्रेय किसको जाता है? उत्तराखंड में चाय की खेती का श्रेय जाता है बिशप हैबर नाम के व्यक्ति हैं, 1824 में, ठीक है। बिशप हैबर, बिशप हैबर, बिशप हैबर को जाता है, ठीक है। अल्मोड़ा में सबसे पहले, अल्मोड़ा का लक्ष्मेश्वर नामक जगह में सर्वप्रथम फॉकनर ने 1835 में चाय का बगीचा लगाया था, ठीक है। अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में लक्ष्मीश्वर एक जगह है, लक्ष्मेश्वर भी बोलते हैं, लक्ष्मीश्वर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, अलग अलग लिखा रहता है, एक ही बात है वो। लक्ष्मीश्वर में, ठीक है, सर्वप्रथम डॉक्टर फॉकनर, डॉक्टर फॉकनर, डॉक्टर फॉकनर ने 1835 में, 1835 में चाय का बगीचा लगाया था, चाय का बगीचा लगाया था, ठीक है, ठीक, चाय का बगीचा लगाया था, ठीक। नरसिंहवाड़ी में, नरसिंहवाड़ी में लगाया था, नरसिंहवाड़ी में। जो साथी अल्मोड़ा के होंगे तो वो समझ पा रहे होंगे, ठीक हो गया। देखिए फिर उसके बाद 1844 में क्या होता है, देहरादून के पास, देहरादून के पास कोलागीर, कोलागीर में सरकारी चाय बागान की शुरुआत की गई, कोलागीर में सरकारी चाय बागान की शुरुआत की गई, ठीक हो गया। चाय बागान की शुरुआत की गई, ठीक है। ये किसके नेतृत्व में हुआ था? ये थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर जेमिसन, डॉक्टर जेमिसन के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। फिर उसके बाद 1843 में देखते हैं, इधर पौड़ी साइड में देख लेते हैं, अब गढ़वाल रीजन में, ठीक है, गडोली साइड को। 1843 में कैप्टन हडल्स्टन, हडल्स्टन ने पौड़ी व गडोलिया, ये भी वही है पौड़ी में, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी है दोनों का, गडोलिया में चाय की खेती शुरू की, चाय की खेती की थी, ठीक हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर ऐसा, ईस्ट इंडिया के आमंत्रण पर एशाई बांग नामक एक चीनी चाय विशेषज्ञ भी गढ़वाल आए थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चीनी, देखिए ये अगर चाय की शुरुआत देखें ना, ये चाइना से ही हुई है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर, आमंत्रण पर इन लोगों ने इसको बुलाया, ठीक है। एक एसाई बोंग नामक व्यक्ति है, एसाई बोंग, एसाई बोंग एक चीनी विशेषज्ञ, चीनी विशेषज्ञ मतलब चाइना का, ठीक है, चाइनीज एक्सपर्ट, चीनी चाय विशेषज्ञ,
चाय विशेषज्ञ भी गढ़वाल आया था। ठीक है, ठीक आया था, इतना ध्यान में रखना। ठीक, 1907 में देखिए, 1907 में पौड़ी के निकट गडोली, पौड़ी के निकट गडोली में चौफिन बंधु बोलते हैं इनको। ठीक है, डीए चौफिन। ठीक है, डीए चौफिन, डीए चौफिन नामक चाय काश्तकार, काश्तकार मतलब किसान, काश्तकार, चाय काश्तकार द्वारा सरकारी चाय फैक्ट्री लगाई गई। चाय काश्तकार द्वारा सरकारी चाय की फैक्ट्री लगाई गई। ये यहीं बस गए थे, इनको चौफिन बंधु कहा जाता था। ठीक है, ठीक, ये चाय की फैक्ट्री लगाई गई। कुल मिला के इतना ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चाय से संबंधित फैक्ट इतने हो गए। ठीक, चाय की फैक्ट्री लगाई गई है चौफिन बंधुओं द्वारा। ठीक है, ये चाय का काश्तकार थे। ठीक, इतना ध्यान रखना। अब इसके बाद चाय का इतना हो गया। ठीक है, इतना डेटा हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं उत्तराखंड में उद्यान विकास। उत्तराखंड में जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, जो फलों से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत, उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में फलोद्यान की अगर बात करते हैं हम, उत्तराखंड में चाय वाला भी क्वेश्चन बन जाता है, उसको ध्यान में रखना। उत्तराखंड में, इसलिए मैं इसके साथ साथ ही बता दे रहा हूँ, ब्रिटिश के साथ ही पूरा एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा ना। अभी आप लोगों का उसके साथ टच बना है, तो इसके साथ साथ ही ये चीज भी हो जाएगा, उद्यान विकास। ठीक है, देखिए इसका सबसे पहले पता, अगर हम बात करें ना, अगर हम एंशेंट हिस्ट्री में जाएं तो हमने वहां भी देखा था कि जो तालेश्वर ताम्रपत्र लेख मिला था ना हमें, तालेश्वर ताम्र लेख, ताम्रपत्र में, या फिर ये किससे था, पौरव वंश से संबंधित था। इतना ध्यान रखना, आप लोगों का रिकॉल हो रहा होगा। ठीक है, पौरव वंश से संबंधित था। इसमें वटक शब्द उल्लेखित है, में वटक शब्द उल्लेखित है। ठीक है, जो इस क्षेत्र में उद्यानों के अस्तित्व का प्रमाण है, जो इस क्षेत्र में उद्यानों के अस्तित्व का प्रमाण है। अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का प्रमाण है। कहने का मतलब क्या हुआ, पहले से यहाँ ये मतलब यहाँ से पहले से इनका अस्तित्व रहा है। ठीक है, एंशेंट से ही। अब हम फिर अंग्रेजों के बारे में भी देखेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। उत्तराखंड का ये फलोद्यान का विकास देख रहे हैं ना, तो कहाँ से हम स्टार्टिंग से ही ले रहा हूँ मैं, एंशेंट से ही। ठीक है, तो भारत में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग होता है, ने अपने कार्यकाल के दौरान आलू की खेती को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, हम जब बंगाल पढ़ेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वहां पर वारेन हेस्टिंग आएगा। ठीक है, 1872, और ये सारी चीजें बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को। भारत में गवर्नर जनरल हुआ वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने अपने कार्यकाल में क्या किया, आलू की खेती को बढ़ावा दिया। ठीक है, आलू की खेती को बढ़ावा दिया। ठीक है, फाइनली तो ये गवर्नर जनरल ही चलाने ऑर्डर है ना, लेकिन यहाँ पर नॉन रेगुलेटिंग प्रांत जो दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ के लोगों के हिसाब से, तो वो अलग बात है। लेकिन फाइनली इनकी सेंटर पावर तो यही हुई ना, गवर्नर जनरल ही, अंग्रेज लोगों की। ठीक है, इसको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, पूरे इंडियन हिस्ट्री में बहुत डिटेल में बताऊंगा इन गवर्नर जनरल को। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में इन गवर्नर जनरल से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। फिर देखते हैं उत्तराखंड में आलू की खेती, उत्तराखंड में आलू की खेती, आलू की खेती देहरादून में, दून में 1823 में
सर्वप्रथम मेजर यंग द्वारा की गई, मेजर यंग द्वारा की थी। इसने मसूरी की खोज की थी, ठीक है, यंग द्वारा की गई। इतना ध्यान रखना, 1823 में मेजर यंग द्वारा की गई, ठीक है। अगर हम इस टाइम के कमिश्नर की बात करें तो किसका होगा, ट्रेल का चल रहा होगा, ठीक है, 80 साल बंदोबस्त वगैरह कर रहा होता है वो, ठीक है। मेजर यंग, मसूरी की खोज भी इस मेजर यंग को जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए अब 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में फ्रेडरिक विल्सन, विल्सन एप्पल वाला, फ्रेडरिक विल्सन नामक अंग्रेज ने क्या किया, हर्षिल में, हर्षिल कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है, हर्षिल में सेब की खेती प्रारंभ की, सेब की खेती प्रारंभ की, ठीक हो गया। आज भी यहाँ पर सेब विल्सन प्रजाति प्रसिद्ध है, ठीक है, आज भी हम देखते हैं ना, विल्सन एप्पल जो बोल रहा था मैं, आज भी यहाँ उत्तरकाशी में विल्सन एप्पल की प्रजाति प्रसिद्ध है, विल्सन एप्पल आज फेमस है, ठीक है यहाँ, ठीक, इतना ध्यान रखना, ये आज भी प्रसिद्ध है विल्सन एप्पल यहाँ, ठीक, इतना ध्यान रखना। चौबटिया गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, चौबटिया गवर्नमेंट गार्डन, ठीक, चौबटिया गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1869 में हुई, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है, 1869 में इसकी मतलब इसकी स्थापना हुई, ये क्वेश्चन बार बार बनता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए इसके प्रथम अधीक्षक कौन थे, इसके प्रथम अधीक्षक थे डब्ल्यू क्रा, बोलते हैं इसको, क्रो लिखे रहते हैं कहीं पर, डब्ल्यू क्रो भी लिखे रहते हैं कहीं पर, कहीं पर क्रा लिखे रहते हैं, ठीक है, दोनों चीज देख लेना, आएगा तो ऑप्शन से खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना, देखिए ये मैंने क्या बताया, गवर्नमेंट गार्डन चौबटिया में 1869 में, ठीक है। अब इसके बाद कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन देखते हैं, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, ठीक, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना, इसकी स्थापना कब होती है, 1909 में, 1909 में की गई तथा इसका कार्यभार किसको सौंपा गया, नॉर्मन गिल को, जैसे यहाँ पर क्रो को या क्रा लिख लीजिए, इसका अधीक्षक बनाया गया था और इसका कार्यभार किसको सौंपा गया, नॉर्मन गिल को, सुमन गिल का भाई समझ लेना, नॉर्मल गिल को सौंपा गया, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक हो गया। उसके बाद जनरल व्हीलर, जलना एवं घोड़ाखाल में कई फलों के बाग लगाए इसने, ठीक है, एक जनरल व्हीलर हुआ था, व्हीलर व्यक्ति था, जनरल व्हीलर, इसने जलना अल्मोड़ा में है जो, तथा घोड़ाखाल, घोड़ाखाल में कई फलों के बाग लगाए, कई फलों के बाग लगाए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद डरियाज ने रामगढ़ में बगीचा लगाया, ठीक है, एक डरियाज व्यक्ति, डरियाज ने रामगढ़ में बगीचा लगाया, ठीक है। स्टोक नामक उद्यान विशेषज्ञ ने रेड डेलियस नामक प्रजाति का एक चौबटिया उद्यान में लगाया, ठीक है, स्टोक नामक, स्टोक नामक उद्यान विशेषज्ञ है एक, उद्यान विशेषज्ञ, उद्यान विशेषज्ञ ने रेड डेलिशियस, रेड डेलिशियस प्रजाति चौबटिया उद्यान में लगाई, ठीक है,
चौबटिया अल्मोड़ा वाला है जो, चौबटिया उद्यान में लगाई। ठीक है, रेड डेलिशियस है, हाँ रेड डेलिशियस यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रेड डेलिशियस, रेड डेलिशियस, इसको इसने कहाँ लगाया, चौबटिया उद्यान में लगाया। ठीक हो गया, बस हमारे हो जाते हैं। ये कुमाऊं का हमने उद्यान का विकास पढ़ लिया, चाय की खेती का विकास पढ़ लिया, फिर थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट चीजें फॉरेस्ट से संबंधित होंगी हम उनको पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा चले जाएगा उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण आंदोलन। ठीक हो गया, तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं। आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।